आप यहाँ पर मैं कोडिंग वोडिंग सीख के लाखों के सपने देखने गई थी, मतलब स्टाइपेंड अच्छा खासा मिलेगा। आज अभी आप जिस फेज में हो या आने वाले हो, मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ। छोटा शुरुआत करने में बिल्कुल भी मत सोचो। मैं ठीक है, अच्छी प्रोफाइल हो गया तो वो लोग खुद आएंगे, आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा। भले ही छोटी शुरुआत हो, बट अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर वो जुनून है कि आई हैव टू रीच देयर, तो नो वन कैन स्टॉप यू। डोंट वरी, आज मैं आपको ऑल्टरनेट तरीके बताने वाली हूँ टू ग्रैब इंटर्नशिप्स, जॉब्स, प्रोजेक्ट्स, एनीथिंग विद रियल एग्जाम्पल्स। दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर ऑनेस्ट वीडियो। आज अभी आप जिस फेज में हो या आने वाले हो, मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ। काफी सारी जीत मिली है, हार देखी है, मिस्टेक्स किए हैं, उनको इम्प्रूव भी किया है। आप जितनी लोग ये वीडियो देख रहे हो, उनमें से दो ग्रुप होगा मेनली। पहला, जिनको की डेवलपमेंट में काफी मजा आता होगा, प्रोजेक्ट्स बनाने में अच्छा लगता होगा, बट डीएसए से नफरत होगी। बट दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होगी, बट बिकॉज अच्छे प्रोजेक्ट्स ही नहीं है रेज्यूमे में, तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहा होगा। एंड कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें दोनों में अच्छा लगता होगा, दोनों में मजा आता होगा, जैसे मैं, बट अगेन अपॉर्चुनिटीज की कमी है, देयर इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। डोंट वरी, आज मैं आपको ऑल्टरनेट तरीके बताने वाली हूँ टू ग्रैब इंटर्नशिप्स, जॉब्स, प्रोजेक्ट्स, एनीथिंग विद रियल एग्जाम्पल्स। ऑल्टरनेट तरीका बताने से पहले मैं चाहती हूँ जो जॉब एंड इंटर्नशिप की पुरानी मेथड्स हैं, उनको आप 110% परफेक्शन से फॉलो करें। बस 4 चेकलिस्ट दे रही हूँ, अपने लिए नहीं सही तो मेरे लिए 4 स्टेप जरूर करना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी जॉब एंड इंटर्नशिप लगेगी। नंबर 1, अपने लैपटॉप और ड्राइव में एक ऐसा बेसिक सा कवर लेटर और एक ऐसा रेज्यूमे हमेशा रखो। नंबर 2, अगर 4 डिजायर्ड जॉब रोल्स हैं आपके, तो 4 डिफरेंट कॉपी बनाओ रेज्यूमे की, जैसे कि सौम्या सिंह सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सौम्या बिजनेस एनालिस्ट, सौम्या प्रोग्राम मैनेजर, सौम्या डेव एडवोकेसी एंड सो ऑन। मोटा मोटा सारे रेज्यूमे कॉपीज में सब कुछ सेम रहेगा, बट कीवर्ड्स अलग रहेंगे। आप इतने स्मार्ट तो हो ही कि जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस कर लो। स्टेप 3, लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड, वीवर्क, रिमोटली, रिमोट ओके, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल बना लो एंड डिजायर्ड जॉब रोल की अलर्ट सेट कर दो, ताकि एवरी मॉर्निंग यू गेट दी नोटिफिकेशन ऑफ न्यू ओपनिंग्स। इन सब प्लेटफॉर्म का अगर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में लिख दो स्टेप 3 डेमो, एंड मैं एक न्यू वीडियो अबाउट द डेमो बनाऊंगी। 4th एंड लास्ट, 30 मिनट का स्लॉट रोज निकाल लो। इन सब प्लेटफॉर्म पर 5-10 जगह रोज अप्लाई करो। अलार्म या टाइमर सेट करने के लिए इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज कर लेना। इन सारी चेकलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद देखते हैं कौन रोकता है आपकी करियर ग्रोथ को। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी शुरुआत करने में बिल्कुल मत डरो। मैं बिल्कुल आपकी जैसी थी, जावा आता था, डीएसए कर लिया था, एंड्रॉइड पे कुछ खुद से प्रोजेक्ट बनाकर रेज्यूमे में ऐड कर दिए थे। फिर बहुत कंफ्यूज थी कहाँ पे इंटर्नशिप पे अप्लाई करूँ, कैसे क्या होगा ऑफ कैंपस। उस टाइम इतनी गाइडेंस भी नहीं थी जितनी आज अवेलेबल है इंटरनेट पे। सच बताओ, इंटर्नशाला को निचोड़ के यूज किया। लिंक्डइन, ट्विटर पे उस टाइम उतना एक्टिव नहीं थी मैं, और उतनी उनकी लाइक पोटेंशियल भी नहीं पता थी कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं। तो इंटर्नशाला पे मैंने अप्लाई किया। डीटीयू के स्टूडेंट्स ने एक स्टार्टअप खोला था, फंडिंग मिली थी, एंड्रॉइड इंटर्न की ओपनिंग डाल रखी थी। कर दिया अप्लाई, वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा ऐसे कैसे, मेल डाला, उनके फाउंडर, सीटीओ जो भी लोग थे सबको मेल डाला। उसके बाद आगे इंटरव्यू कॉल, इंटरव्यू देने गई। जावा के बेसिक क्वेश्चन, ऊप्स, डीएसए के स्टैक, एरे रिलेटेड बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे, और जो एंड्रॉइड का कोर कॉन्सेप्ट होता है जैसे रिसाइकलर व्यू, थ्रेडिंग कैसे काम करती है, एपीआई, ये सब कुछ पूछा। सब कुछ क्लियर था, सारी चीजें हो गई। फिर वहां मैंने देखा कि मेरे साथ की भी कुछ फ्रेंड्स कॉलेज के ही ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहे थे। आई वाज लाइक काफी बढ़िया। पता नहीं होता कौन क्या कर रहा था, ये चीज कॉलेज में काफी चलती है, कोई किसी को बताता नहीं अपने सीक्रेट्स, राइट। मैंने सोचा चलो अच्छा है, मतलब माहौल अच्छा था, सब लोग अपना काम वगैरह कर रहे थे। मोस्टली इंटर्न्स काफी ज्यादा थे एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स ही थे। वेरी फ्यू पीपल वर देयर जो कि मतलब आउटसाइड कॉलेज के थे, आई मीन मेन जो उसके फाउंडर एंड ऑल थे। सिलेक्शन तो हो गया। अब यहाँ पर मैं कोडिंग वोडिंग सीख के लाखों के सपने देखने गई थी, मतलब स्टाइपेंड अच्छा खासा मिलेगा। दे सेड कि बस 5 से 15 हजार स्टाइपेंड दे पाएंगे महीने का। बड़ी कंफ्यूजन हो गई, रियलिटी वर्सेस ड्रीम्स हो गया, क्या सोचा था और क्या मिल रहा है। आई टुक अ डिसीजन, मैंने सोचा कर लेते हैं, मतलब सारे बच्चे कर रहे हैं, कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम कुछ ऐसा मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी। मैंने सोचा एटलीस्ट एक ऐसे ऐप पे काम करने को मिलेगा जिसको लोग यूज कर रहे हैं, तो चीजें बेहतर समझ में आएंगी। और आज
का मोर देन 30-50 टाइम्स अर्न कर रही हूँ। एंड इवन कॉलेज में ही लैक्स ऑफ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, काफ़ी चीज़ें शुरू हो चुकी थी। तो मैसेज है इज छोटा शुरुआत करने में बिल्कुल भी मत सोचो। ठीक है, स्टार्टिंग में जो आपके पास कुछ नहीं है रिज्यूम में, तो ऑब्वियसली कोई भी हायर करने में हेजिटेट करेगा, राइट। तो स्टार्ट इट। फिर नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने गई, तो ऑब्वियसली मेरे रिज्यूम में ऑलरेडी मसाला था, आई हैड स्टफ टू शो कि मैंने जो ऐप वगैरह बनाया है वो ऑलरेडी लाइक आप देख सकते हो, जाके लोग यूज कर रहे हैं, इतने डाउनलोड्स हैं उसके, ये चीज पे काम किया, पूरा आप बता सकते हो, कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। फिर टीचिंग असिस्टेंट की इंटर्नशिप की, अभी तक लेवल 0 पे थी, अब लेवल 1 पे आ गई। रिज्यूमे में काफी सारी अच्छी चीजें ऐड हो रही हैं। उसके बाद फिर से एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा, इंटर्नशिप टास्क वगैरह कर दिया, रिस्पॉन्स फिर भी नहीं आ रहा, किया फिर से मेल की, हो गया है टास्क कंप्लीट इंटर्नशिप का, कुछ ऐसा मेल किया था। और उसके बाद फिर आया रिस्पॉन्स, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। इम्प्रूव धीरे धीरे स्टाइपेंड हो रहे थे, 15 से 20 से 30 हो रहा था, तो वो ग्रोथ दिख रही थी मुझे भी। इसके बाद फिर अब इस वाली इंटर्नशिप में, ये ऐसी कंपनी थी जो कि काइंड ऑफ एजेंसी थी, बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स, एप्लीकेशन, एंड्रॉइड के, iOS के, आईफोन्स के एप्स वगैरह सब बनवाते थे ये लोग। तो यहाँ पर एक वेब डेवलपर था, वो वेबसाइट बनाता था एक अपने कनाडा के क्लाइंट के लिए। उसने मुझे रेफर किया कि भाई एंड्रॉइड एप्लीकेशन तू बनाती है, अच्छा तो मतलब गो एंड चेक दिस, मतलब उनको जरूरत है एप्लीकेशन बनाने की। अब एक छोटा सा नेटवर्क एनालाइजर ऐप बनाया मैंने 3 दिन में उनके लिए, और उसके मिले मुझे 80,000। तब फिर गेम धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अच्छा ठीक है, मतलब जो हम चीजें कर रहे हैं, जो हमने सीखी है वो बेकार नहीं है, चीजें सही है, बस धीरे धीरे लेवल जैसे हम बढ़ते जाएंगे। अपना एक डोमेन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन है, लेवल 0 है, 1 है, 2 है, तो इस तरीके से आप लेवल पे इंक्रीज करते जाओगे, तो उस तरीके से आपको स्टाइपेंड, सैलरी, हर चीज में ग्रोथ दिखेगी। उसके बाद तो फिर मतलब जब आप एक बार गेम समझ लेते हो, फिर अपने पर्सनल ब्रांड पे भी काम करने लगे, लिंक्डइन, ट्विटर, वहां से काफी क्लाइंट्स मिलते गए, काफी लिटरली लाखों में दे पे, बिकॉज उनके लिए बहुत बेसिक चीज होती है। अगर आप डॉलर्स में अर्न करते हो और इंडियन रुपीज में स्पेंड करते हो, तो यू विल फील रिच। बट ऑलवेज रिमेंबर, आजकल थोड़ा अवेयरनेस वहां भी है, उन्हें भी पता है कि जो पे करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। यूएस की ब्रांड्स हो गई या फिर क्लाइंट्स हो गए, दे ट्राई टू नेगोशिएट नाउ, जितना कम हो सकता है वो उतना कम कराते हैं, तो ये चीज आप अपने साइड से ध्यान रखना। इसके अलावा फिर हैकाथॉन्स स्टार्ट किया, ओपन सोर्स स्टार्ट किया, एंड उसके बाद लाइक लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह काफी एक्टिव भी थी। फिर अपॉर्चुनिटीज कभी कम नहीं हुई। आई मीन टुडे एज वेल, एवरी सिंगल डे, लाइक यूएस बेस्ड स्टार्टअप डेव एडवोकेसी रोल्स के लिए, या फिर एमएनसी से ब्रांड्स का, आई मीन यू गेट सो मेनी मेल्स। पहले वो इग्नोर किया करते थे और अब सिचुएशन चेंजेस, राइट। कुछ हफ्ते पहले मेरे बरसों पहले अप्लाई किए हुए पेपाल में किसी जॉब का रिप्लाई आया दैट दे वांट टू काइंड ऑफ इंटरव्यू एंड गो अहेड विद इट। आई वाज लाइक, आई इवन डोंट रिमेंबर कब क्या अप्लाई किया था, बट ठीक है, मतलब फ्री थी एंड दे दिया इंटरव्यू, सब कुछ हो गया, बट रिमोट ही नहीं दे रहे वो। आई मीन ठीक है, मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ, उनका भी टाइम वेस्ट हुआ। तो ये चीज पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि जो टीम है, जो चीजें हैं वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग है या नहीं, लोकेशन क्या होगा, या फिर रिमोट वो दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे मैं मोस्टली टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, लाइक मुझे स्विच नहीं करना है ऑब्वियसली, तो मैं नहीं देती हूँ इंटरव्यू, बट आई डोंट नो, वो फ्री थी काइंड ऑफ, तो दे दिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भली छोटी शुरुआत हो, बट अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर वो जुनून है कि आई हैव टू रीच देयर, आप एफर्ट्स डाल रहे हो और कंसिस्टेंसी है, तो नो वन कैन स्टॉप यू। कोई लिमिट नहीं है हमारे इस डोमेन में कि आप कितना लेवल तक अर्न कर सकते हो या फिर रीच कर सकते हो। ये जो पोर्टल्स है ना, लिंक्डइन, नौकरी, इंडीड, इन सब पे हजारों लोग डेली अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो रिज्यूमे है, जो आप सबमिट कर रहे हो, अपना पोर्टफोलियो, वो कहीं गुम हो जा रहा हो, सही बंदे तक क्या पता वो पहुंच ही नहीं रहा हो। तो हमें करना ये है कि जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनमें जो सीटीओ होते हैं, टेक लीड होते हैं, हायरिंग मैनेजर, एचआर, ये लोग होते हैं, इनको डायरेक्ट मेल करना शुरू कर दो। मेल करने के लिए एक बेसिक सा टेम्पलेट बना लो, पर्सनलाइज कर लो, कुछ ऐसा कैची सा टेम्पलेट एक अच्छी हेडिंग के साथ बना लो, ठीक है। अब आप कहोगे कि मेल कैसे मिलेगा, तो मेल मिलने के लिए काफी सारे आपको तरीके मैं बता देती हूँ। जुगाड़, देखो हम जुगाड़ करने में एक्सपर्ट है, राइट। अभी सिखाती हूँ आपको कैसे क्या करना है। इवन लिंक्डइन पे भी राइट तरीके से सर्च करना आपको आता ही नहीं है। अभी लैपटॉप में चलो मैं बताती हूँ ये ऑल्टरनेट तरीके। डायरेक्ट मेल करना तो शुरू ही कर दो अच्छे से टेम्पलेट का इस्तेमाल करके। देखो, एक तो आप ग्लासडोर पर भी जाके सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो अभी कितने सारे एंड्रॉयड डेवलपर, और इन जेनरिक या टेक से आ रहे हो, मतलब कोडिंग वगैरह बेसिक आती ही है, डीएसए आता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी सर्च कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिर एंड्रॉयड टीम में जा सकते हो आप, किसी भी कंपनी में अलग अलग टीम्स होती हैं, तो आप वो सर्च कर सकते हो। बाकी ये नौकरी का, यहाँ पे भी फिल्टर वगैरह लगा के चेक कर सकते हो। आपके लिए बहुत सारे पोर्टल सारे ढूंढ रखे हैं मैंने, ठीक है। लिंक नीचे डालूंगी या फिर प्रॉपर एक डेमो का अलग से ही वीडियो बना दूंगी। ये देखो, फ्रेश रिमोट .work करके है, ठीक है। ट्विटर पे भी आप जैसे हायरिंग एंड्रॉयड फ्रीलांसर इस टाइप की कीवर्ड सर्च करोगे ना, देखो अखिल इज हायरिंग, विपिन इज हायरिंग, आई डोंट नो, दे आर हायरिंग फॉर काइंड ऑफ दीज
फ्रीलांसर्स, राइट। तो यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो, आपकी अच्छी प्रोफाइल होगी ना तो वो लोग खुद आएंगे, आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा। कोडपाथ में एंड्रॉयड इंस्ट्रक्टर वगैरह भी ये लोग हायर कर रहे हैं। बाकी लिंक्डइन पे सबसे इम्पॉर्टेंट वाईसी हायरिंग एंड्रॉयड, कुछ इस तरीके का लिखो, वाईसी हायरिंग एंड्रॉयड इंटर्न्स, या फिर वाईसी क्या होता है बेसिकली, वाई कॉम्बिनेटर। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को फंड करता है। अगर आप यहाँ पर देखो YCS22 लिखा है, मतलब कि हर एक साल 2 बैचेस होते हैं, समर बैच, विंटर बैच। वो लोग काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको फंडिंग देते हैं, काफ़ी अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। तो मतलब ये जो शेल पे विश्वास जो बिल्ड कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, स्टार्टअप को, इनका जो स्टार्टअप है वो सेलेक्ट हुआ था YC जो प्रोग्राम है उसमें, और वहाँ से फंडिंग वगैरह मिली है। दे आर हायरिंग फॉर एन टेक रॉक स्टार, और इन्होंने हैशटैग्स लगा रखे हैं क्या क्या हायर कर रहे हैं ये, ठीक है। नीचे और भी इस तरीके से आपको दिख जाएंगे कौन किस लिए हायर कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा सर्च करो और उसके बाद आपको पोस्ट्स भी मिल सकती हैं। मतलब आप पोस्ट पे अगर जाओ, ये तो प्रोफाइल्स हो गई, राइट। अपार्ट फ्रॉम प्रोफाइल अगर आप पोस्ट पे जाओगे तो क्या क्या पोस्ट लोगों ने डाली है, कौन हायर कर रहा है। जैसे ही ज्वाइंड जिडल एज इंजीनियरिंग इंटर्न एंड्रॉयड में, राइट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न एंड्रॉयड के लिए। तो यहाँ से आप थोड़ा एक्टिव रहोगे, समझ आएंगी चीज़ें आपको। नॉर्मल अगर आप एंड्रॉयड हायरिंग भी लिखते हो यहाँ पर, तब भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। आप पोस्ट देख सकते हो, कोई अगर पोस्ट डाला है कि उनको चाहिए रेफरल वगैरह यहाँ पे कोई दे रहा है। एंड बी अलर्ट, मतलब काफ़ी सारे फेक और वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आपको जेन्युइन, इतने तो आप हो समझदार कि पता चल जाए आपको क्या फेक है क्या जेन्युइन है, राइट। और यहाँ पर सॉर्ट बाय डेट भी कर सकते हो। और पोस्ट नहीं चाहिए तो प्रोफाइल देख लो कौन कौन हायरिंग कर रहा है, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हायरिंग कहाँ पे चल रही है, कैसे चल रही है। पोस्ट भी देख सकते हो, पीपल भी देख सकते हो। ये देखो वी आर हायरिंग 4 डेज पहले इन्होंने पोस्ट डाली है। और इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। डेमो अगर चाहिए यार, हर एक प्लेटफॉर्म का, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप कमेंट कर दो नीचे डेमो चाहिए या फिर स्टेप 3 डेमो, जो भी आपको कमेंट करना है करो, मैं बना दूंगी एक न्यू वीडियो आपके लिए, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, आपकी कोर टेक स्किल के अलावा आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी बात करने का तरीका, आप कैसे मेल लिख रहे हो, वो सब कुछ मैटर करता है। बी क्यूरियस, आपका करियर है। आप अगर अपने स्किल्स को शो ऑफ नहीं करोगे, आप अच्छे से नहीं बताओगे इंटरनेट पे, लोगों को नहीं बताओगे आपको ये चीज़ें आती हैं, आपने आज ये सीखा, ये प्रोजेक्ट्स बनाए, तब तक नहीं हो सकती चीज़ें, राइट। सो स्पेशली लाइक अगर आप लेट्स से ऐसे कॉलेज से आ रहे हो जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज वगैरह नहीं आती हैं आपके कॉलेज में, तो ऑब्वियसली वो एफर्ट आपको पुट इन करना पड़ेगा, अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, टेक कम्युनिटी में एक्टिव होना पड़ेगा, तभी लोग नोटिस करेंगे आपके काम को और तभी मिलेंगी आपको अपॉर्चुनिटीज़। ये सारी चीज़ें आज से करना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट टुडे, स्टार्ट राइट नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।